हमारे आसपास के वातावरण में से जो भी आवाजें आ रही है, वो आवाजें हमें और भी शांत होने में मदद कर रही है। आसपास की कोई भी आवाज से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा शरीर बिल्कुल ढीला है, मन भी बिल्कुल शांत है। अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर ले जाते हैं, दोनों भवों के बीच में। ये आज्ञा चक्र हमारी सजगता का चक्र है। और जब हम सजगता के साथ ज्ञान को सुनते हैं, तो वही ज्ञान एक विवेक बनकर, एक विजडम बनकर हमारे जीवन को सुंदर बनाने में हमें मदद करता है। हम हमारी आती, अंदर आती और बाहर निकलती सांसों को देखते जाएंगे। हर एक बाहर निकलती सांस के साथ हमारा मन और भी शांत हो रहा है। शांत मन और भी ग्रहणशील होता है। आज की हमारी सुंदर पुस्तक का ज्ञान हम खुले मन से सुनेंगे, पूर्ण सजगता के साथ सुनेंगे। और हमारे विवेक से, उस ज्ञान की मदद से हम हमारा जीवन और भी उन्नत बनाएंगे। जैसे खाना खाने से, अच्छी नींद लेने से हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है, ऐसे ही अच्छा ज्ञान सुनने से हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। और यही प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के स्तर पर और मन के स्तर पर हीलिंग भी करती है। पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ फिर से एक बार अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले जाए। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी पूर्णता के साथ, प्रसन्नता के साथ धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं।
तैयार है सब? कई लोग बाहर से भी जुड़े हैं, तो आज का जो बुक रिव्यू है उसके बारे में मैं 2 मिनट, उसके जो स्पीकर है उसके बारे में मैं 2 मिनट बता देती हूँ। आज का जो बुक रिव्यू है, बुक का नाम है गॉड्स ओन किचन, राइट। और नाम पर से ही हमें पता चल जाता है कि वो बुक कितनी सुंदर होगी। ये बुक आज हमसे जो शेयर कर रहे हैं वो है निकिता सोरठिया। डॉक्टर निकिता सोरठिया खुद पैथोलॉजिस्ट है और सूरत में वो सिविल हॉस्पिटल में अपना योगदान दे रहे हैं और वो प्रेग्नेंट है। और निकिता ट्रांसफॉर्मेटिव टच जो हमारे मम्मीज टच के प्लेटफॉर्म पर से एक प्रेग्नेंट मदर का जो कोर्स चल रहा है उसके पार्टिसिपेंट है। सॉरी, यस, दो निकिता है, आई एम सॉरी, इट्स निकिता तवेथिया। यस, थैंक यू निकिता। तो निकिता तवेथिया, डॉक्टर निकिता तवेथिया पैथोलॉजिस्ट है और सूरत के सिविल हॉस्पिटल में अपना योगदान दे रहे हैं। उसके साथ वो मोमिस टच का जो ट्रांसफॉर्मेटिव टच करके जो कोर्स है उसमें जुड़े हुए हैं। और ट्रांसफॉर्मेटिव टच में मदर्स ने एक बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि एवरी सेशन के बाद उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो एक टास्क लिया है उन्होंने कि कोई एक अच्छी बुक सिलेक्ट करना और वो बुक खुद डाइजेस्ट करना, मतलब उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना और उसके बाद वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। बिकॉज वो चाहते हैं कि जैसे उसका जीवन धीरे धीरे उन्नत हो रहा है वैसे आपका भी जीवन उन्नत बने, राइट। तो ये बड़े ही एक शुभ आशय से, बड़े एक प्योर इंटेंशन से ये लड़कियां आपसे बुक शेयर कर रहे। लास्ट में हमने निकिता सोरठिया का बुक रिव्यू सुना था और आज सेम शी वाज आल्सो डॉक्टर, शी वाज डॉक्टर निकिता सोरठिया। और आज हम जो बुक रिव्यू सुनने जा रहे हैं वो है डॉक्टर निकिता तवेथिया। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम निकिता को ही इनवाइट करते हैं कि ये सुंदर बुक हमसे शेयर करे। यस निकिता। जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण। तो आज की जो बुक है वो गॉड्स ओन किचन, मतलब उसके नाम पर से हमें पता चलता है कि गॉड्स ओन किचन मतलब भगवान का खुद का किचन। और वो जो बुक है वो पूरी मतलब अक्षय पात्र पर है। अक्षय पात्र हमने महाभारत में सुना है कि युधिष्ठिर जब फॉरेस्ट में जा रहे थे तो उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे उसके साथ जाने के लिए। तब युधिष्ठिर ने उन लोगों को बोला कि मेरे पास आपको मतलब फीड करने के लिए कुछ है नहीं अभी, तो आप मेरे मेरे साथ मत आओ, आप यहीं पर रुको ऐसा। फिर बहुत सारे प्रेयर के बाद सूर्य देवता ने उसे ऐसा पात्र दिया जो उसमें से कभी खाना खत्म नहीं होता, तो उसके ऊपर से नाम पड़ा है अक्षय पात्र। तो ये फर्स्ट ये बुक है, बुक में फोटो तो मैंने दिखाया था पर ये उसमें उल्टा दिखेगा। रश्मि बंसल उसके ऑथर है। और फर्स्ट ऑथर ने क्यों ये बुक लिखी वो फर्स्ट हम कि उसकी स्टोरी क्या थी कि उसको वो ऐसे इंस्पिरेशन मिली कि बुक हमें क्यों लिखनी चाहिए ऐसा। तो ये जो पूरा अक्षय पात्र है वो स्टार्ट किया था इस्कॉन टेम्पल वाले जो है उन लोगों ने किया था। तो ये जो रश्मि बंसल है वो एक दिन निकिता आप मतलब टेढ़े हो रहे, और भी एक बार घुमाना पड़ेगा। ओके। नहीं, और भी टेढ़े हो गए। सबको टेढ़ा दिख रहा है कि मुझे ही दिख रहा है? हाँ, और एक बार स्क्रीन घुमाओ, या तो ऑटो रोटेट ऑन कर दो निकिता अपने फोन में, हाँ, तो वो सेट हो जाएगा अपने आप। हो गया। यस, परफेक्ट। ओके। यस, धन्यवाद। हाँ।
तो मतलब वो ऑथर जो थे रश्मि बंसल वो एक दिन मंदिर में गए, इस्कॉन मंदिर में, तो वहाँ पर उन्होंने डोनेट किया कुछ। तो वो मंदिर में से ऐसा है कि हम लोग कुछ डोनेट करते हैं तो उसके बदले में हमारे बर्थडे पर वो हमें कुछ गिफ्ट भेजते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट ऐसा, मतलब हर बर्थडे को हमें वो रिमाइंडर देता है कि हमने ऐसे डोनेट किया है ऐसे। तो वो हर बर्थडे पर उसे वो मैसेज मिल रहा था कि एवरी टाइम जब वो मिलता था तो उससे कुछ होता था कि मैंने यहाँ डोनेट किया है और मुझे ये लोग ऐसे सेंड कर रहे हैं। फिर उसने वो किचन विजिट किया जहाँ से वो सारे फूड सप्लाई होते थे। तो उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा काम हो रहा है, ये लोग जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है, तो मुझे इस पे रिसर्च करना है। तो ऐसे इस बुक का फॉर्मेशन हुआ कि मुझे ये लोग ने कैसे स्टार्ट किया, अभी कैसा है, वो पूरी जर्नी, मतलब अक्षय पात्र की जो जर्नी है जो स्टार्टिंग से एंड तक, वो पूरी इसमें दिखाई गई है। फिर मतलब फर्स्ट कहाँ से हुआ, तो इस्कॉन मंदिर के जो पंडित हैं, मधु पंडित करके है, तो मतलब ये बुक पूरी ऐसी है कि एक थॉट में से कितना बड़ा काम हो सकता है, वो पूरा विजन इसमें दिया हुआ है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमें बहुत सारे तकलीफें भी आती है, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, बहुत सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे आती है चीजें, तो वो कैसे हम हैंडल करें, ये जो तकलीफ हमें मिलती है उसे कैसे हैंडल करें, वो सारी चीजें, मतलब छोटी से छोटी बात अगर हम देखें तो इसमें दी गई है। तो फर्स्ट मतलब जो मधु पंडित थे वो उसके मंदिर में प्रेयर कर रहे थे, तो उसको वो आईआईटी से सिविल इंजीनियर थे, वो मतलब इस्कॉन से सारे जुड़े हुए पंडित वो एजुकेटेड ऐसे है। तो उनको पूछा कि आप आई इंजीनियर होके यहाँ क्यों आ गए हैं ऐसा। तो वो एक दिन पूजा करके उसे सुबह में ऐसा हुआ कि मुझे कितने लोग ये कह रहे हैं कि मैंने ये किया, फिर मैं यहाँ क्यों आ गया, तो उसको लगा कि मेरा मतलब ध्येय क्या है मेरे जीवन का, मतलब उससे वो जो लाइफ जी रहे थे उसे उससे उसको संतोष नहीं था कि मुझे कुछ और करना है, ऐसे था। तो ऐसे थॉट भी अगर आ जाते हैं तो भी पता नहीं वो किसके लिए आते हैं और उससे क्या फॉर्मेशन होने वाला है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो उस दिन उसको ये थॉट आया कि ये मतलब ये इतना काफी नहीं है, ये मंदिर में हैंडल करता हूँ, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर है, पर ये काफी नहीं है, ऐसा उसके मन में कई दिनों से ऐसे चल रहा था। फिर दो फ्रेंड थे कि वो लोग कुछ ये इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए थे और उसमें डोनेट किया होगा, मतलब सुदामा फंड उसको बोलते हैं, कि उसको बोला गया था कि आपको इसमें डोनेट करना है, तो उसने डोनेट करने का बोला था पर वो कर नहीं पाए थे। तो वो उसके मन में कितने दिनों से हो रहा था कि मैंने ये दिया है, वचन दिया है कि मैं ये करूंगा, पर ये मैं कर नहीं पा रहा था। तो फिर वो गए, इस्कॉन मंदिर गए, तो वहाँ वो मधु पंडित से मिले, वहाँ उसने माफी मांगी कि मैंने ऐसा वचन दिया था पर मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसा उसने मधु पंडित से बोला। तो मधु पंडित मतलब आश्चर्यचकित हो गए थे, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मुझसे भूल हो गई ऐसा। फिर वो जो दो फ्रेंड थे वो किसी न किसी चीज के लिए कहीं डोनेशन देते थे, वो स्पोर्ट्स क्लब में बच्चों के लिए डोनेशन देते थे, पर उससे भी वो संतोष नहीं था कि हम लोग ये तो कर रहे हैं पर हम कुछ और करें। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो हम स्कूल फाउंडेशन करते हैं, स्कूल का फाउंडेशन करते हैं, तो बच्चों के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी जगह पे उन लोगों ने ट्रैवल किया उसके लिए कि कैसा सर्वे किया, मतलब कैसा हो सकता है, कितने लोगों से वो मिले, कि क्योंकि हमें कुछ फाउंडेशन करने के लिए हमें कुछ डोनेशन चाहिए। तो उन लोगों ने वो सर्वे किया, पर कहीं से उन लोगों को जितनी चाहिए थी उतनी सक्सेस नहीं मिली। फिर वो मधु पंडित के पास आए, फिर उन लोगों ने बोला कि हम ऐसा करना चाहते हैं, पर मधु पंडित के मन में पता नहीं कुछ और चल रहा था। उन्हें बोला कि ये उन लोगों ने उसने उसमें हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला। फिर दूसरी चीज वो उन लोगों ने दो तीन चीज ऐसी बताई कि हम वुमन एम्पावरमेंट करें, बच्चों के लिए और कुछ करें, तो किसी में भी उसका मतलब वो अंदर से वो हाँ नहीं आ रही थी उनके लिए। फिर लास्ट में जाते जाते वो जो फ्रेंड थे दो फ्रेंड, उसमें एक का नाम मोहन, एक का नाम अभय। तो मोहन ने बोला कि हम क्यों ना बच्चों को फीड करें ऐसा।
तब वो मध्य पंडित के मन में हुआ कि हाँ, ये हम कर सकते हैं। मतलब वो टाइम पे जो उनको सही लगा, उसमें उन्हें तुरंत हाँ बोल दी, और वहीं से ये स्टार्ट हुआ कि चलो हम कुछ करते हैं। तो बच्चों को फीड भी करना है, मतलब हमें कुछ करना है, तो हमें कुछ तो हमें विजन होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो उन लोगों ने सर्वे स्टार्ट किया कि हम मतलब फीड करना है बच्चों को, तो किसको करें, कैसे करें, ऐसे पूरा सर्वे किया। तो वो पूरे बेल्ट में, मतलब उड़ीसा से राजस्थान, उन लोगों ने पूरा सर्वे किया, और मतलब गवर्नमेंट स्कूल में जो गए वो, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज तो हम लोगों को इतना सारा मतलब इजीली सब कुछ मिल जाता है, पर ये स्टोरी सुन के हमें ऐसा लगता है कि कितने सारे बच्चे हैं जो खाना भी नहीं मिलता, एक टाइम भी जिनको खाना भी नहीं मिलता, ऐसे भी बच्चे हैं। तो उन लोगों ने पूरा सर्वे किया, और उन लोगों ने ये पाया कि बच्चों को जब खाना नहीं मिलता, तो मतलब वो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देते, उसके उसकी वजह से स्कूल की अटेंडेंस भी पूरी नहीं है, मतलब ड्रॉप आउट ज्यादा है स्कूल में से। तो वो सारी स्कूल में से ऐसा उन लोगों को मिला कि ऐसा है। और दूसरी, जब वो स्कूल के प्रिंसिपल से उन लोगों ने बात की, तो सबसे यही रिस्पॉन्स मिला कि आप ये कब स्टार्ट कर रहे हो, आप ये कब स्टार्ट कर रहे हो। तो मतलब द पीपल आर नीडिंग, मतलब जैसे भी हम दे सकते हैं, ऐसे ही नहीं, पैसे से, किसी भी चीज से, बातें से या खाने से, मतलब लोगों को जरूरत है, तो हम उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा उन लोगों को लगा कि हमसे जो हो सके वो हम स्टार्ट करें। तो ऐसे मिड डे मील, मतलब अक्षय पात्र की शुरुआत हुई। वो स्टार्ट हुआ था 2002 में से। वो उस दिन फर्स्ट रथ यात्रा थी, वो इस्कॉन टेम्पल की, तो उस दिन स्टार्ट हुआ। तो पहले दिन क्या हुआ कि अराउंड 1500 जो स्कूल का सर्वे किया था, वो उतनी 4-5 स्कूल में से उन लोगों ने स्टार्ट किया। तो मतलब पूरा खाना फर्स्ट डे की, इस्कॉन टेम्पल में ऐसा है कि खिचड़ी बनती है, तो वो जनरली खिचड़ी से स्टार्ट किया कि उन लोगों को फर्स्ट खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि रिस्पॉन्स कैसा है, उसकी अकॉर्डिंग भी वैरायटी हम लोग ऐड करेंगे। तो फर्स्ट खिचड़ी से स्टार्ट किया, तो पूरे बड़े बड़े वेसल भर के वो वैन में रख दिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गए। तो फर्स्ट स्कूल, सेकेंड स्कूल, थर्ड स्कूल, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करते गए। तो फर्स्ट स्कूल में टेबल के ऊपर रखा वेसल, और मतलब उसमें ऐसा लिखा है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि वो बच्चे के चेहरे पर कितनी खुशी थी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे थे जो सो जाते थे, जिनका एक टाइम भी खाना नहीं मिलता था। तो वो बच्चे मतलब खुश होते होते उनको थर्मोकोल की प्लेट में वो सारा दे के, वो डिस्ट्रीब्यूट करके बच्चों के चेहरों पर अनोखी चमक थी। और एक वो जो उसके इस्कॉन पंडित के पंडित थे, वो खड़े थे, और उसके पीछे एक बच्चा आया। वो बच्चे ने उसका वो कुर्ता पकड़ा, और मतलब इतने इनोसेंट से वो बोला कि आप हर रोज आओगे ना। तो मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है ऐसा। तो उसने बोला कि हाँ, हम हर रोज आएंगे। तो उसने, ऐसा है कि वो सारी बर्तन खाली करके वो आए, बर्तन खाली थे, पर उसके हृदय पूरे प्रेम से भरे हुए थे, क्योंकि वो सारों बच्चों से जो प्रेम मिला, वो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ऐसा है। तो ऐसा वो फर्स्ट दिन था, मतलब ऐसे स्टार्टिंग हुआ। फिर 1500 बच्चों से स्टार्ट हुआ था 2002, जुलाई 2002 में। तो फर्स्ट खिचड़ी से स्टार्ट हुआ। फिर थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि वो पहले कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था, ये जो इस्कॉन मंदिर कर्नाटक में है, वहां स्टार्ट हुआ, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो कर्नाटक के लोगों का स्टेपल, मतलब वो वहां का फूड है दाल और सांभर और वेजिटेबल। तो फर्स्ट थोड़े दिन ऐसा हुआ कि खिचड़ी बच्चों ने खाई, पर थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि वो लोग नहीं खाना खा रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं खाना खा रहे थे, वो नहीं पता था। पर वेसल वापस आने लगी, तो मतलब
ये कंडीशन तो कैसी हो गई कि बच्चों ने थोड़े दिन खाया और फिर बाद में बंद कर दिया। तो फिर उन लोगों ने वापस सर्वे किया। तो ऐसा पता चला कि खिचड़ी उन लोगों के लिए नई चीज़ है। उन लोगों को दाल, राइस और वेजिटेबल देंगे, तो वो मतलब स्टेपल फूड हम रोज़ जो खाते हैं, वो हम हमें रोज़ खाना वही पसंद है। हमको कुछ नया दे तो वो 2 दिन 3 दिन हम खा सकते हैं, पर हमें जो रोज़ खाते हैं, हमारे यहाँ रोटी, सब्ज़ी, दाल-चावल जो रोज़ खाते हैं, वही हम खाते हैं। तो ऐसा किया कि सांभर, दाल और वेजिटेबल वो ऐड किया। मतलब इन इसमें भी मतलब पूरा कैलकुलेशन करके ऐड है कि बच्चों को मतलब कितनी कैलोरी चाहिए। एक बच्चे को 2 रोटी, दाल में इतनी कैलोरी, राइस में इतनी कैलोरी, ऐसे पूरा कैलकुलेशन करके वो पूरा लिस्ट बनाया कि हमें कैसे करना है। तो वो पूरा हुआ। तो फिर उसमें कर्ड ऐड किया, तो वो भी इन लोगों को बहुत पसंद आया। तो फिर बच्चों ने हँसते-हँसते वो खाया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। फिर आया कि ऐसे बहुत सारे स्कूल जुड़ना चाहते थे। ऐसे कई सारे इन्विटेशन आए कि हम जुड़ना चाहते हैं, हम जुड़ना चाहते हैं, ऐसे। पर जब हमें घर पे खाना बनाना होता है, हमारे घर पे मेहमान होते हैं, तो भी हम टेंशन में होते हैं पूरा दिन कि हमें 20 लोगों का बनाना होता है तो भी। और ये तो 1500 लोगों से स्टार्ट किया था और वो 2 महीने में तो 30,000 तक पहुंच गया था। तो उनके लिए मैनेजमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। तो उन लोगों ने सोचा कि हम कुछ सर्वे करते हैं जहाँ पर कुछ मतलब मॉडर्न चीज़ जो हम हमारे किचन में एस्टेब्लिश कर सकें खाना बनाने के लिए वो। तो वो उन लोगों ने किया, सर्वे किया। वो पाटन का एक मंदिर है वहाँ पर गए, फिर बेंगलोर का एक मंदिर है वहाँ पर गए। तो वहाँ ऑटोमेटेड रोटी मेकिंग का मशीन था। फिर बड़े-बड़े बॉयलर थे, क्योंकि 30,000 बच्चों को खाना खिलाने के लिए तो बहुत सारे राइस और वेजिटेबल वो सब चाहिए। तो हमें कंटेनर भी बड़ा चाहिए और हमें गरम-गरम सर्व करना है, तो फिर टाइम भी कम लेना पड़ेगा। तो उन लोगों ने वो सर्वे किया कि हम हमारे किचन में वो कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर वो बात हुई। और जब सर्विंग करने जाते थे, क्योंकि कॉस्टिंग भी देखना पड़ता है इतने सारे बच्चों को फीड कराने के लिए, तो मतलब एवरी वन बाय वन एवरी स्टेप वो कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, वो एकदम अलग ही है। फर्स्ट वो थर्मोकोल की प्लेट में खाना देते थे। फिर बाद में ऐसा हुआ कि कॉस्टिंग के लिए उन लोगों ने बोला कि हम स्कूल में से एक प्लेट बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। वो बच्चा वो खुद लाएगा और अपने घर पे लेके जाएगा। मतलब वो अपनी चीज़ है तो वो अपना पूरा संभाले भी खरा, और हमें भी ईज़ी हो जाए डिस्ट्रीब्यूट करने में ऐसा। तो ये एक चीज़ ऐसे हुई, ये सॉल्व हुआ। फिर हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैन पावर भी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी स्कूल में देने के लिए मैन पावर कम है। तो फिर क्या किया, जो वेसल मतलब जो उसके पात्र थे, उसकी साइज़ कम कर दी, क्योंकि तो कम कर दी तो वो बड़े बच्चे भी मतलब हैंडल कर सकते। तो स्कूल के बच्चे ही उसको हैंडल करें, वहाँ पहुँच जाए वेसल, और स्कूल के बच्चे ही उसे हैंडल करके डिस्ट्रीब्यूट करें। एक ऐसा सॉल्यूशन हुआ मैन पावर के लिए। दूसरा था कि वो प्लेट का हो गया, ये हो गया। फिर कॉस्टिंग का मतलब डोनेशन तो चाहिए, इतने सारे बच्चों को फीड करने के लिए हमें डोनेशन चाहिए। तो उन लोगों ने वो सारी विजिट की और सारा देखा कि बाहर कैसे हो रहा है वो सारा। वो जो शिवा टेम्पल बोला, वो कर्नाटक में ही है। वहाँ उन लोगों ने विजिट किया कि वहाँ लोग कैसे मैनेज करते हैं ऐसा। तो वहाँ पे 10,000 लोग पर डे ऐसा मतलब वो वहाँ पे जो यात्रालु आते थे वो खाना खाते थे। वहाँ ऐसा रूल था कि जो भी आता है वो खाना खा के जाता है। तो 10,000 लोग रोज के खाना खाते, और कोई इवेंट पे तो 1 लाख अराउंड लोग होते हैं। तो वहाँ पे वो पूरा सर्वे हुआ कि ये लोग कैसे मैनेज करते हैं, उनके पास कैसे सिस्टम है। तो वहाँ से वो पूरी ऐसी पाइपलाइन थी, बड़े कंटेनर थे, रोटी मेकिंग का मशीन था। तो वो सारा सर्वे हुआ
और हाँ, ये जो पहले से अक्षय पात्र शुरू हुआ था, मतलब उन लोगों ने वो वेस्टेज के लिए भी बहुत सारी अच्छी सिस्टम अरेंज की थी। मतलब वो राइस जो हम वॉश करते हैं, उसमें से जो स्टार्च निकलता है, वो पानी हम अपने घर में तो वेस्ट भी जाने देते। पर वहाँ से 3000 बच्चों के 30,000 बच्चों के लिए खाना बन रहा है, तो वो तो कितना सारा होगा। तो वो लोग वो फील्ड में मतलब फार्म में देते थे, तो वहाँ वो जो क्रॉप्स है उसको वो पानी जाता था, तो वो उसके लिए अच्छा है। फिर जो वेस्टेज निकलता था उसके लिए बायो प्लांट बनाया था, मतलब सारे वेस्टेज, वेजिटेबल का वेस्टेज था, फूड का वेस्टेज था, उसके लिए सारे बायो प्लांट बनाए थे। तो वो भी कितना मैनेजमेंट किया था उन लोगों ने, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना सारा भी हो सकता है ऐसे। फिर वो ऐसा बोला कि ऐसे स्कूल बाय स्कूल, स्कूल बाय स्कूल ऐसे ऐड होते गए। और जो मधु पंडित करके है जो मेन उसका हैंडल करते हैं, उसके टेबल पर बहुत सारी फाइल लग गई कि हमारी स्कूल को एनरोल करो, हमारी स्कूल को एनरोल करो। क्योंकि बाद में उन लोगों ने सर्वे किया, तो मतलब स्कूल बच्चों का ड्रॉप आउट भी कम हो गया था। बच्चे नहीं तो स्कूल में बच्चे फेंट हो जाते थे। ऐसा भी सुना उन लोगों ने कि बच्चों को खाना नहीं मिलता तो वो फेंट हो जाते हैं। वो तो हमने भी महसूस किया है कि हमें भी एक दिन खाना ना मिले तो मन में चलता रहता है खाना नहीं, बच्चे हैं और उन लोगों का तो डेवलपमेंट हो रहा है, तो सारे लोग ऐसे जुड़ना चाहते थे कि हम भी जुड़ना चाहते हैं, हम भी। तो जो 30,000 थे, 1 लाख, मतलब जरूरत 1 लाख बच्चों की थी और अभी फीडिंग हो रहा था 30,000। तो क्योंकि 30,000 से 1 लाख बच्चों तक जाना वो भी डिफिकल्टी है। तो ये बात हुई कि कैसे मैनेज करें उसको। 30,000 से 1 लाख, तो जो मंदिर में जो डोनेशन आ रहा था वो तो उन लोगों ने फेड कर दिया कि वो पूरा उसमें यूज कर दिया। पर अब और कहाँ से लाए, कैसे वो करे उसे। तो एक नई मेथड आई। एक बच्चे का 1 साल के खाने का 1200 रुपए होता है, मतलब वो पर में 1200, एक बच्चे का 1200 रुपए पर ईयर का होता है। तो और हाँ, तो मतलब होता है कि ऐसे ऐसे 1200 होता है पर आपको मिल सकता है, और वो जो प्यार मिलता है वो कहीं नहीं मिलता ये। और दूसरा था कि 2003 जो 2000 में स्टार्ट हुआ था, वो 2003 में अराउंड 43,000 हो गया। 43,000 बच्चे को फीड हो रहा था। तब तब उसका नाम था मिड डे मील। फिर वो तब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उन लोगों को उन्हें ऐसा पता चला कि ऐसे ये लोग कर रहे थे। तो फिर उसने ये मधु पंडित और दूसरे लोगों को बुलाया और पूछा कि ये क्या चल रहा है, कैसे है, ऐसे। तो मतलब जब हम काम कर रहे हैं ना, तो हमारी सपोर्ट के लिए सिस्टम आ ही जाती है। ऐसा मतलब ये लोग तो पूरे फेथ में है कि ये हमने स्टार्ट किया है, मतलब ये होने वाला ही है। तो उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने ये सब पूछा कि ये कैसे चल रहा है, क्यों हो रहा है, बच्चों को कैसा रिस्पॉन्सिव, वो सारे उसके बारे में पूछा। तब उसने बोला कि अब ये प्रोग्राम हम ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक 2003 तक ही कुछ स्टेट में ही चल रहा था। तो 2003 में उसने डिक्लेयर किया कि हम ये पूरी इंडिया में स्टार्ट कर रहे हैं, और फर्स्ट हम 5th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए करेंगे और फिर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए। तो हम हमारी विल होना तब मदद आ ही जाती है। फिर ये अटल बिहारी वाजपेयी, फिर एक दिन एपीजे अब्दुल कलाम ने विजिट किया इसका। तो उन लोग उसने बोला कि अक्षय पात्र का जो सिंबल है ना उसमें एक पॉट है। तो उसने बोला कि ये एक पॉट के साथ हमें दूसरा पॉट भी रखना है, मतलब ये तो हम खाना दे रहे हैं पर हमें उसको ज्ञान भी देना है। तो उसने ये सजेशन किया और उसके ऊपर भी उन लोगों ने सोचा और उसके बारे में भी किया। फिर दूसरा हुआ कि एक बात बोलिए कि हम कुछ चीजें स्टार्ट करते हैं ना, तो वो स्टार्ट करना इजी होता है, पर उसको स्केल अप, मतलब
हमें मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें कैसे मेंटेन की है, मतलब वन बाय वन ऐसे सॉर्ट आउट होती गई चीज़ें। फिर दूसरा आया कि वहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, तो उन लोग पूरा दिन क्या करें? ऐसी एक चीज़ बात आई माइंड में। तो उन लोगों ने क्या किया कि वो जो खेल सके और उसकी कुछ एक्टिविटी हो सके, वो उनके डेवलपमेंट के लिए उन लोगों ने दूसरी मतलब कोई क्रिकेट वो लोग इंस्ट्रूमेंट लेके आए, मतलब जो खाना बन जाए, सुबह बन जाए, तो बाद में वो लोग वो एक्टिविटी कर सके। तो उससे भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। फिर दूसरा हुआ कि अभी मैन पावर, बहुत सारे मैन पावर हम लाए कहाँ से? क्योंकि हमें घर में भी काम करना हो, तो 20 लोगों का बनाना हो, तो भी हम लोग में है कि इतनी सारी रोटी बनानी है, इतना सारा खाना बनाना है, तो ये थॉट आया कि हम लोग ये कर सकते हैं, तो हमारा काम ईज़ी होगा। तो फर्स्ट उन लोगों ने सर्वे किया कि रोटी मशीन मतलब कैसे है, उसमें कैसी रोटी बनती है, हमें भी कुछ काम करना हो तो हमें पूरा देखना पड़ता है। तो उन लोगों ने भी ऐसा देखा, क्योंकि 1 लाख बच्चों को खाना खिलाने के लिए 2 लाख रोटी चाहिए, और उन लोगों ने मशीन देखा कि वो 1 घंटे में 10,000 रोटी बना सकती है, तो वो भी सफिशिएंट नहीं था। तो वो भी सारा इंटीग्रेशन करके, मतलब वो अपने मेथड से उनको बना के वो सारा रोटी मशीन तैयार करवाया उन लोगों ने, और उसमें से 40,000 रोटी पर आवर ऐसे होती थी। तो ये भी मशीन तैयार करवाया उन लोगों ने। फिर आए दूसरा प्रश्न कि वेदर की डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि विंटर में वो ठंडा जल्दी हो जाता है। समर में उसका बिगड़ जाने का टेंशन ज़्यादा रहता है। तो वो सारा कैसे मैनेज करें? और जहाँ पे खाना बनता है, वहाँ पर भी जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी डिफ़िकल्टी थी। तो वहाँ पर कूलर लगवाए या फिर कैसे मैनेज करें, वो सारा मैनेज किया। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि एक दिन खाने में से, मतलब उन लोग स्कूल वालों ने ऐसा बोला कि लिज़र्ड निकली खाने में से। तो उन लोगों को हुआ कि ऐसा तो नहीं हो सकता, तो फिर वो पूरा सर्वे हुआ। उसमें क्या हुआ कि आखिर में वो सारा सर्वे जाके ऐसा पता चला कि वो केले का छिलका था। मतलब वो हमें कुछ चीज़ हम कर रहे हैं, तो उसकी नेगेटिव थिंग्स भी हमें फेस करनी पड़ती है। मतलब वो भी बात उन लोगों ने पूरे फेथ से सर्वे की, और बाद में 2 महीने लगे उन लोगों को ये करते हुए कि वो लिज़र्ड नहीं थी, वो केले का छिलका था, और वो वहाँ स्कूल में से ही गिरा था। मतलब ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जब हम कुछ करने जाते हैं तो। तो ऐसे भी 2 बार ऐसा हुआ, तो 2 बार उन लोगों ने प्रूव किया कि ऐसे ये जो चीज़ थी वो यहाँ से मिस्टेक थी ऐसे। फिर दूसरी चीज़ आई बच्चे, वो बच्चे तो सारी कास्ट के होते हैं स्कूल में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक जो एरिया था वो पूरा मुस्लिम एरिया था। तो वहाँ पर वो जो बच्चे थे वो हिंदू लोगों के साथ नहीं खाना खा रहे थे। तो ये प्रॉब्लम हुआ कि बच्चे तो उनके साथ खाना नहीं खा रहे, तो उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि बच्चों में इतनी छोटी एज से वो कास्ट का उसके माइंड में होना वो डिफ़िकल्टी है। तो उन लोगों ने ये सोचा कि हम कैसे वो कर सकते हैं बच्चों, तो उन लोगों ने गेम्स का अरेंजमेंट किया, मतलब वो साथ में खेलने लगे। फिर वो आइडिया था कि बच्चे साथ में खेलेंगे तो फिर उसके मन में से वो निकल जाएगा। तो साथ में खेलने से वो उसको इतना इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिला कि वो सारे बच्चे साथ में खाने लगे। वो खेलते थे साथ में और खाने लगे। वो उन लोगों को 100% रिज़ल्ट मिला उसमें से। तो ऐसी छोटी-छोटी बातें भी कितने काम करती है। फिर दूसरी आती है, दूसरी एक चीज़ आई थी कि वो जो बीच में राइस बहुत स्टिकी होने लगे।
तो बच्चे खा नहीं रहे थे, तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन लाए? तो उन लोगों ने बहुत सोचा कि इसका क्या करें, बच्चे खा नहीं रहे हैं। तो फिर एक चीज़ आई कि हम लोग 2 राइस को अलग कर दें, मतलब जो छोटे राइस होते हैं, वो स्टिकी ज़्यादा हो जाते हैं, तो छोटे राइस और बड़े राइस, वो जो बड़े राइस है वो हम राइस में यूज़ करें और छोटे राइस खिचड़ी में यूज़ करें। तो ये चीज़ भी बहुत ये सॉल्यूशन भी उन लोगों को बहुत काम आया और बच्चों ने खाना शुरू किया। फिर एक बात आई यूपी में कोई रथ यात्रा थी और वहाँ पे उन लोगों को बोला कि हमें ये आप लोगों को ये यहाँ पर एस्टेब्लिश करना है। तो कोई नई चीज़ों पे एस्टेब्लिश करना हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट है। तो पहले उन लोगों ने वहाँ पे जगह के लिए वो किया। तो जगह वो जो उन लोगों को कोई ऐसी जगह नहीं मिली, फिर उन लोगों ने बोला गवर्नमेंट को कि हमें कुछ जगह दो। तो फिर गवर्नमेंट ने भी ना बोल दिया कि अपने आप से करो। तो तब उसके पास कुछ है नहीं, एस्टेब्लिश करना था पर कुछ था नहीं। पर उन लोगों को फेथ की अगर हमें कुछ मिला है, हमें कुछ करना है तो हो जाएगा। तो फिर वहाँ सुधा मूर्ति जो इन्फोसिस के चेयरपर्सन है अभी, तो उनकी हेल्प से वहाँ वो सारा एस्टेब्लिश हुआ कि उन लोगों को जगह भी मिल गई, उन लोगों को डोनेशन भी मिल गया, सारा मैन पावर। मतलब यूपी में मतलब वो लड़ाई झगड़ा भी इतना होता है, वो भी बहुत सारा सफ़र किया। पर वो सफ़र करने के बाद जो रिज़ल्ट मिला, वो तो एक्सपेक्टेशन के बाहर था। मतलब हम भी हमारी लाइफ में ऐसा करते हैं कि कुछ भी चीज़ नई एस्टेब्लिश करनी हो तो बहुत सारी तकलीफ़ें आती है, पर उसके रिज़ल्ट ओरिएंटेड होके हमें काम करते हैं, तो वो डिफरेंट होता है। मतलब हमारा काम करने का नज़रिया भी चेंज हो जाता है। वो सारी जर्नी ही चेंज हो जाती है। मतलब ये बुक में तो पूरा ऐसा है कि एक एक छोटे से छोटे काम करने के लिए भी कितनी सारी तकलीफ़ें आ सकती है और हम उसको कैसे हैंडल कर सकें। तो ये यूपी का एस्टेब्लिश हुआ। फिर उन लोगों ने एक स्लोगन बनाया कि स्ट्रेंथ हम लोगों को सर्वे करना पड़ेगी कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमें क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। तो जगह भी ज़्यादा थी, बच्चे भी बढ़ रहे थे, तो कुछ सिस्टम एस्टेब्लिश करनी पड़ती है। जैसे हमें अब कुछ काम करने के लिए हमारे भी कुछ सिस्टम होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, मतलब पूरा पहले प्लानिंग होना चाहिए। तो इन लोगों ने भी ऐसा किया, मतलब पूरी हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। तो हमारी स्ट्रेंथ हमें पता होती है, वीकनेस पता होती है, तो वीकनेस को कैसे दूर करना, वो हम जान सकते हैं। तो ये उन लोगों ने सर्वे किया कि हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस और वो सब क्या है। तो फिर एक बात आई डोनेशन के लिए कि हम डोनेशन कैसे लाएँ, क्योंकि मंदिर का जो खर्च था, वो तो वो बच्चों को जो चाहिए था, वो तो पूरा मंदिर में से दे रहे थे। पर और भी लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें, तो वो एक विचार आया। फिर उन लोगों ने ऑनलाइन सारा एस्टेब्लिश किया, क्योंकि तब वो 2002 की बात है, 2002, 2004 तब तो हमारा भी इतना इंटरनेट नहीं था, फ़ोन नहीं था, मतलब उस टाइम में सारा एस्टेब्लिश करना, तो उन लोगों ने ऑनलाइन वो सारा प्रोग्राम मतलब कैसे चलाते हैं, कितने बच्चों को देते हैं, वो सारे फ़ोटोग्राफ और वो सारा उन लोगों ने उसमें ऑनलाइन रखा और जो आगे बोला कि 1200 रुपए पर चाइल्ड ऐसा किया। तो उन लोगों को उसमें भी थोड़ा सक्सेस मिला, पर वो इतना नहीं था जितना उन लोगों को चाहिए था। फिर उन लोगों ने उसके ऊपर ज़्यादा काम किया। और फिर उन लोगों ने वापस सर्वे किया कि अब बच्चों में कैसा है। तो वो लोग मतलब बच्चे पढ़ भी अच्छा रहे थे, मतलब स्कूल में अटेंडेंस भी ज़्यादा हो रही थी और बैठते भी थे बच्चे, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर एक दूसरी जो फंड रेजिंग की बात थी, मतलब बहुत सारी चर्चाओं के बाद ये हुआ कि हम लोग बाहर के लोगों से कुछ बात करें, मतलब आउट ऑफ इंडिया से। तो वो हिचकिचा रहे थे कि हम बाहर के लोगों से कैसे बात करें, हमें भी कहीं बात करनी हो, हम अपने लिए नहीं मांग रहे, किसी और के लिए मांग रहे, पर तो भी हमें ऐसा कभी होता है कि हम कैसे मांग सकते हैं, मतलब लोग तो देने के लिए तैयार है,
जब हम बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तो लोग तो देने के लिए तैयार है। तो ये एक चीज़ हुई बाहर की, कि उन लोगों ने एनआरआई से बात वहाँ फंड रेजिंग ऑफिस ऐसा करके उन लोगों ने खोला। तो वहाँ पर से भी बहुत सारा डोनेशन आने लगा। मतलब वो तो उसके एक्सपेक्टेशन से बाहर था कि बाहर के लोग भी कितना अप्रिशिएट करते हैं अच्छे काम को, तो हम भी कुछ हमारी तरफ से कर सकते हैं। फिर एक दिन जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका कुछ बात हुई कि आप क्या कर रहे हैं, वो सर्वे पूरा कर रहे थे कि कैसा हो रहा है, वो फंड के लिए क्या है। तो मोदी जी ने बोला कि आपको द्वारका में वो किचन एस्टेब्लिश करना है। तो इन लोगों को वहाँ पे शो हो गया कि द्वारका में मतलब पूरा ज़ीरो से स्टार्ट करना था। तो फिर वापस उन लोगों को वहाँ पर भी कोई ऐसा प्लेस नहीं मिल रहा था कि जहाँ पर वो लोग खुद का एस्टेब्लिश करें। पर उन लोगों को था कि कुछ हो जाएगा। फिर अचानक सुधा मूर्ति से बात हुई और उन लोगों ने सुधा मूर्ति ने 1 करोड़ का चेक दे दिया। तो मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। हमारी लाइफ में भी हमने कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कई बार हम बहुत सारी तकलीफ में आ जाते हैं, पर अचानक से उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। वो हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो इन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ कि जब ज़रूरत थी तब सारा मिल गया। फिर उसने रोटी मशीन मेकिंग मशीन का एक इंसिडेंस लिखा था कि रोटी मेकिंग मशीन चाहिए तो सही, पर उसका कॉस्ट भी मतलब अराउंड 35 लैक्स था। और वो मतलब मैकेनाइज़ करने में भी ज़्यादा खर्चा था। तो उसी दिन उन लोगों को 45 लैक्स का चेक मिल गया। मतलब जो हम काम करने जा रहे हैं उसके लिए लोग तो है ही। फिर बच्चों को जो भी हम खाना दे रहे हैं वो मतलब सारे इंडिया के सारे स्टेट में है, और सारे स्टेट का फूड तो सेम है नहीं, तो उन लोगों को वैरायटी ऐड करनी पड़ेगी। तो कितने सारी वैरायटी के संभार वो लोग फीड करते हैं, मतलब डिफरेंट एरिया में डिफरेंट ऐसे। जैसे कर्नाटक में स्टार्ट किया था कि राइस और सांभर से स्टार्ट किया। हमारे यहाँ गुजरात में सब्जी, रोटी, दाल, राइस ऐसा सर्व करते हैं। मतलब वो भी उन लोगों ने मेन्यू बनाया हुआ है कि पूरे वीक में कितने-कितने दिन, कितने-कितने चीज़ें देनी है, क्या-क्या देना है, और वो भी अकॉर्डिंग टू कैलोरी एंड न्यूट्रिशन। मतलब वो मल्टीग्रेन यूज़ करते हैं, रागी यूज़ करते हैं आयरन के लिए, कैल्शियम के लिए। तो वो कैलोरी और न्यूट्रिशन वो सारा कैलकुलेट करके वो सारे स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अभी भी। दूसरा बीच में एक ऐसा हुआ कि बच्चे राइस नहीं खा रहे थे, तो वो सॉल्यूशन वो अ, वापस आ रहे थे राइस, और उनके पास बहुत सारा फंड हो गया, राइस का कलेक्शन हो गया था, और गवर्नमेंट ने भी ना बोल दिया कि ऐसे नहीं चलेगा, आपको कुछ करना ही पड़ेगा। अब तक जो सुना उसमें से क्या इंटरप्रेट किया। देखो कोई भी बुक डायरेक्ट हमारी लाइफ में कभी अप्लाई नहीं होती है, राइट। उसको हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है कि इससे हमने क्या लिया अपनी लाइफ में, या तो हमने क्या समझा। तो आप में से कोई भी शेयर कर सकता है कि ये यहाँ तक जो सुना उसमें से आप क्या समझे, या तो उसका कंक्लूजन। जब छोटे थे तो बोलते थे ना, मोरल ऑफ द स्टोरी, बोध कथा, राइट। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी टिल नाउ? मैम अभी जैसे निकिता ने शेयर किया अबाउट द बुक रिव्यू, मेरे को ऐसे लगता है कि ओवरऑल पूरा यहाँ तक सुनने के बाद कि एक अगर छोटी सी भी आइडिया हो और हम उसके पीछे 100% दें तो अपने आप सारे रास्ते खुल जाते हैं। यस, कितनी छोटी सी बात से शुरू किया था और कितना कहाँ तक वो ले गए, राइट। कि अपना मतलब ऐसे एक विचार आया बच्चों को खिलाना है, फिर उसके सिटी के बच्चों को खिलाया, आसपास के गांव और सिटी के बच्चों को खिलाया, फिर स्टेट लेवल पे गए, कंट्री लेवल पे गए, राइट। और जो हम सीक्रेट में बोलते हैं ना कि जब हमारा भाव अच्छा होता है तो यूनिवर्स हमें हमेशा ही मदद करता है।
तो वो 2 लोग से स्टार्ट हुआ था, राइट? निकिता ने शेयर किया कि 2 फ्रेंड्स थे, तो दोनों ने मिलके कितने सारे स्कूल, सिटीज और अब पूरे स्टेट को और कंट्री को इंक्लूड कर लिया। आगे पता नहीं कि वो भी आ जाएगा, बहुत सारे कंट्रीज भी हो सकते हैं, अभी तक तो हमने कंट्री तक सुना है, राइट? तो ये स्वीटी बहुत अच्छा मार्क किया कि जब हम एक काम शुरू करते हैं अच्छे भाव से, तो अपने आप वो काम धीरे धीरे बढ़ता रहता है। Yes. दूसरी चीज ये भी है कि सभी लोगों के मन में कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे विचार आते ही है, बट जैसे ऐसा होता है ना कि वो मेरे से कैसे होगा, वो Yes. जो भाव है ना, तो शायद इस वजह से बहुत सारे थॉट्स इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा और बड़ा होता है कि जैसे पैसे वाले हैं वही लोग डोनेशन कर सकते हैं और वही लोग कोई अच्छा चैरिटी का काम कर सकते हैं। सो जैसे अभी ये छोटा ही थॉट था और उसमें से वो लोगों ने चालू किया, सिर्फ हमारा पूरा 100% देना है, कुछ भी थोड़ा है तो और किसी के साथ शेयर करो तो एटलीस्ट पता चले। जैसे उन्होंने इस्कॉन मंदिर के जो प्रीस्ट थे उनके साथ शेयर किया, तो कुछ आइडिया लाइक कनेक्टिविटी और होती है। जैसे आपने बोला कि ये सीक्रेट बात की कनेक्टिविटी आ ही जाती है जब हमें करना होता है। यस, तो मतलब निकिता ने जो शेयर किया कि बड़ा काम करने के लिए हमें बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है, हमारा विचार बड़ा होना चाहिए और उसके पीछे जो भाव है वो बड़ा होना चाहिए। और एक बहुत ही सुंदर बात की, विचार आया तो उससे फिर उसको लाइफ में अप्लाई करो, ऐसे ही उड़ा देते हैं हम किसी से शेयर किए बिना। आप देखो हमारे अंदर भी कितने सारे बीज पड़े होंगे, हमें पता भी नहीं है कि हम भी ये कर सकते हैं, राइट? एक विचार ने के देखो कितने लोगों की, कितने सारे बच्चों की इतनी मदद कर दी। तो ऐसे अगर सजगता से हम देखें तो शायद हमें भी ऐसे विचार आते होंगे सबकॉन्शियसली, लेकिन जैसे बताया ना कि हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा सोच के शायद उस विचार को हमने कभी फोकस ही नहीं किया होगा। सो दैट इज वेरी गुड थिंग कि हमें जो विचार आता है तो उसे अवेयरनेस के साथ देखना भी है, शेयर करना है, और जब शेयर करते हैं ना तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर मिल जाता है। यस, धन्यवाद निकिता। यस चैताली। મેઇન થિંગ એ બી હતી કે એ લોકોમાં જે ટ્રબલ પણ આવી છે એ લોકોને, જે એ લોકો જે સારું કામ કરે છે એનામાં, તો એ લોકોએ જે ટ્રબલને એક પોઝિટિવ વેથી લીધો અને એકદમ વિશ્વાસ મૂક્યો એ વસ્તુ પર કે આવું નહીં હોઈ શકે, Yes. અને એમનું એને સોલ્યુશન પણ મળ્યું. હા, તો એ એમને સોલ્યુશન પણ મળ્યું છે કે એ વસ્તુનું, એમ કારણ કે એ લોકોએ બહુ ટ્રસ્ટ રાખીને એક પ્યોર હાર્ટ, પ્યોરલી એક એ લોકોએ 100% રાખીને જે કામ ઊભું કર્યું છે, તો એ ટ્રસ્ટને લીધે જે જે ટ્રબલ્સ બી આવી છે તે યુનિવર્સમાં, એ યુનિવર્સે એમને સપોર્ટ પણ કર્યો છે કે એ લોકો તરત નીકળી ગયા. એટલે મેઇન થિંગ કે આપણે કંઈક કરવા ઈચ્છતા હોય તો પૂરેપૂરો વિશ્વાસ રાખવો પણ જરૂરી છે. यस, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप देखो अभी तक हमने जो सुना ना, तो उसमें हमेशा ही जैसे ही उन लोगों को कोई दिक्कत ध्यान में आती थी, तुरंत ही दूसरा विचार होता था, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अरे बाप रे, तो हमने स्टार्ट किया, अभी देखो ऐसा हो रहा है, अभी वैसा हो रहा है, हमें क्या पता था ऐसा होगा, राइट? यस, एवरी टाइम पॉजिटिविटी, कि वो लोग हमेशा ही कि अब देखो इतने बच्चे हैं तो हम क्या करेंगे, इतने बच्चे हैं तो अब हम क्या करेंगे, ये दिक्कत आ रही है तो हम क्या करेंगे। सो दे ऑलवेज फोकस्ड ऑन सॉल्यूशंस, राइट? उसने प्रॉब्लम्स को काउंट नहीं किया, उसने हमेशा सॉल्यूशन को ढूंढा है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग भी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो प्रॉब्लम्स को काउंट करते रहते हैं, हमारे लाइफ में जो इश्यूज है उनको काउंट करते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ईश्वर तभी हमें प्रॉब्लम्स देता है जब उसे विश्वास होता है कि हमारे पास उसका सॉल्यूशन है, राइट? तब हम मतलब कैसे डर के या तो चिंता से बैठ जाते हैं। तो तब एक ये श्रद्धा जब हम रखते हैं कि जब ईश्वर हमें प्रॉब्लम देता है ना, तब ऑलरेडी जब हमारे पास उसका पावर है सॉल्व करने के लिए, तब भी वो देते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को 12th का सम सॉल्व करने के लिए नहीं देते हैं कभी। तो बच्चे को, भगवान को पता है कि ये बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में है, वैसे ही सम्स हमें मिलेंगे।
तो इतनी हम श्रद्धा रख सकते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या तो जो भी मुश्किलें, या तो कोई भी उतार चढ़ाव आ रहा है, तो उसका हर एक का सॉल्यूशन हमारे पास है। सिर्फ हमें थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। अरे बाप रे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, देखो इसने ये कर लिया, नहीं, कुछ भी वो छोड़ो। दिस इज द सिचुएशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन, राइट? और तब हमें जरूर ही सॉल्यूशन मिलेगा, डेफिनेटली। कितनी भी छोटे से छोटी बात हो या तो कितनी भी बड़ी बात हो, हमें हमेशा ही सॉल्यूशन मिलेगा। यस यस स्वीटी। मैम दूसरा कि उन्होंने उनमें कोई भी मतलब आइडिया आता है तो वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक करेज, एक हिम्मत की जरूरत होती है। तो उन्होंने पहले से वो थॉट पे गिव अप नहीं किया कि हम स्मॉल स्केल से कर रहे हैं तो हमें मतलब पता नहीं कैसा होगा। दे मतलब उनको कभी दूसरा वो थॉट ही नहीं आया कि इसके रिगार्डिंग। बस उनमें जो हिम्मत थी, बस उन्होंने वही मेंटेन किया। और आई थिंक अभी के टाइम पे हम सबके पास, जैसे आपने बोला कि आइडियाज तो है, बट वो हिम्मत चाहिए कि हाँ एक बार करके तो देखे, इम्प्लीमेंट आगे देख लेंगे कि क्या होता है। यस, वेरी गुड स्वीटी। और इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि जैसे लास्ट टाइम तूने जो सेशन अरेंज किया, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर थॉट, राइट? और उसको तूने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। ऐसे कोई भी थॉट आता है हमें, और जिसमें हमेशा दूसरों का भला होता है, राइट? सो दैट इज योर इंटेंशन इज प्योर, राइट? तो जब हम उसे दूसरों का भला होता है ऐसे जब हमें थॉट आते हैं ना, तो हमेशा ही यूनिवर्स हमारी मदद करता है। तो ऐसे इसको प्योर थॉट्स बोलते हैं। और थॉट्स फॉर द सोसाइटी, थॉट्स फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, और थॉट्स फॉर द ह्यूमैनिटी। ऐसे कोई भी थॉट्स होते हैं तो उसको तो हमें बिल्कुल ही, हाँ हमारे लिए कुछ थॉट है तो शायद हो सकता है कि इट्स सेल्फ सेंटर्ड, तो हम इतनी यूनिवर्सल एनर्जी को नहीं एग्रीगेट कर सकते। लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, तो अपने आप उसमें एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है, राइट? यस, वेरी गुड। मैम हाँ पूर्व। मैम उनकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को भी सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसे पहले वो सांभर वेजिटेबल्स वाला प्रॉब्लम आया कि साउथ इंडियन ये मेन्यू से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उनकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी भी उनको कितनी इम्प्रूव करनी पड़ी। जैसे वैसल बड़े बच्चे होल्ड कर सके वैसे बनाने पड़े, तो उनकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को भी सैल्यूट। यस यस, वो इतने फ्लेक्सिबल थे कि उसके लिए उसका काम नहीं रुकना चाहिए, राइट? मैन पावर वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हायर नहीं कर सकते थे, तो उसने कितना ब्यूटीफुल सॉल्यूशन निकाला कि स्कूल के बच्चे ही इसको मैनेज करें और उसके लिए वेसल्स को ऐसे बना दे। तो और प्लेट वाला भी कि भाई ओके, वी कैन नॉट अफोर्ड इकोनॉमिकली, तो क्या करते हैं, इतना सारा इसमें डिस्पोजेबल में हम लोग इन्वेस्ट करके उसकी जगह वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है? तो बार बार वो नहीं करना पड़ेगा, वो थर्मोकोल की प्लेट्स लाना वगैरह। तो परिंदा ने बहुत सही बताया कि उसका कॉग्निशन, उसकी जो समझ थी वो भी कितनी शार्प होती गई धीरे धीरे। और वो एक कुदरत का नियम है कि जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हो ना, आप चमकते जाते हो। मतलब आपकी बुद्धि, आपकी समझ, वो सब, तो वो हमेशा हमें हमें निखारती ही है। प्रॉब्लम्स आर देयर टू मेक अवर लाइफ मोर शाइनिंग, राइट? लेकिन सर पकड़ के बैठ जाते हैं ना, तो हम भी डार्क हो जाते हैं और लाइफ भी डार्क हो जाती है। तो ऐसा मतलब बहुत ब्यूटीफुल बुक है, बहुत अच्छा मतलब कंसेप्ट है उसमें। और अगर आप लोग उसको अपने अच्छे कॉग्निशन से सुनेंगे ना, तो काफी कुछ पॉइंट्स हम पकड़ पाएंगे कि जैसे स्वीटी ने शेयर किया कि अभी कल कोई नोबल थॉट आया तो हम लोग भी उसको एप्लीकेशन में रखने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, राइट? यस यस निकिता। वही है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग अभी सिर्फ सौजी दोरकिया की ही बात करें, फिर अंबानी है, वो कोई ओवरनाइट ऐसे रीच नहीं हो गए थे। वो लोग, अगर हम लोग ऐसे छोटे 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 बहुत सारे चीजें अगर देखें ना, तब पता चलेगा कि हमें भी हार्डवर्क करना पड़ता है फेम लेने के लिए। अगर हम सिर्फ फेम की बात कर रहे हैं तो वो
जैसे अंबानी का पूरा जब स्टोरी पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि कितना हार्डवर्क करके वो आगे आए थे, तब जाके स्टेज पे खड़े हैं और इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है और फाउंडेशन को। तो वही है कि हमें जो भी आइडिया आता है वो शेयर करो या उसको इम्प्लीमेंट करने के एटलीस्ट ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा है वो बात की बात है, बट अगर हम फ्यूचर का सोच के बैठ जाएंगे तो वो कभी वर्कआउट नहीं होगा। यस, और नहीं होता, नहीं होने वाली कोई चीज इस यूनिवर्स में है नहीं शायद, राइट। हमारी पॉजिटिविटी से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हो ही जाता है। अगर नहीं हो रहा मतलब हम लोग कहीं पे कुछ तो मिस कर रहे हैं, कोई भी क्लू हम मिस कर रहे हैं, या तो कोई अच्छा पर्सन मिस कर रहे हैं, या तो कोई एफर्ट मिस कर रहे हैं, या तो नॉलेज मिस कर रहे हैं। देयर इज सम रीजन, अदरवाइज देयर इज नथिंग लाइक इम्पॉसिबल। बहुत सारे कोट्स पढ़ते हैं ना, ऐसे सुनते भी है, देयर इज नथिंग लाइक इम्पॉसिबल, राइट। लेकिन वो बोलते हैं ना कि यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा अभी, हमें लगता है कि ये नहीं हो रहा है, या तो ये क्यों नहीं हो रहा है, तो ये मेरे से नहीं होगा, राइट। निकिता सब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं और उसको लाइफ से कोरिलेट भी कर रहे हैं। हाँ, वो अभी जो एक वो इश्यू वाली बात हुई, तो इसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि नो इश्यू इज स्मॉल टू डिस्कस एंड नो प्रॉब्लम इज बिग टू सॉल्व। मतलब ऐसा कोई इश्यू मतलब छोटा मोटा नहीं होता जिसे हम डिस्कस नहीं कर सकते, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती बड़ी जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छी लाइन इसमें लिखी है। ब्यूटीफुल। और दूसरी भी एक चीज है कि हम टैलेंट को परचेज कर सकते हैं पर हम फेथ को परचेज नहीं कर सकते। मतलब किसी भी चीज में हमें फेथ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। टैलेंट तो हम कहीं से भी किसी भी ट्रेनर के साथ पैसा देके या हम ट्रेन होके वो कर सकते हैं, पर फेथ को वो हमें अपने आप में डेवलप करनी होगी। वो भी एक बहुत अच्छी चीज इसमें लिखी है। फिर मतलब दूसरा एक आइडिया था, मतलब वो 2002 में जब ये स्टार्ट हुआ तब कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो समय के साथ वो भी एस्टेब्लिश करना था। तो उन लोगों ने वो भी मतलब फंड रेजिंग के लिए, उसकी पब्लिसिटी के लिए, वो अभी टाइम के साथ उन लोगों ने वो भी किया है। मतलब समय के साथ हम लोगों को चलना पड़ता है। हमें भी किसी चीज़ के लिए, हमें भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो भूलनी पड़ती है और नई चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो उन लोगों ने भी ऐसा सोशल मीडिया मतलब ट्विटर, गूगल, वो सारा करके उन लोगों ने वो फंड रेजिंग का, उसकी मतलब वो क्या अच्छा काम कर रहे हैं वो भी लोगों को पता चलना चाहिए। तो वो भी उन लोगों ने वो बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया है। हम गूगल पे भी सर्च करें तो वो बच्चों की फोटोग्राफ्स, उनकी किचन की फोटोग्राफ, वो जाइजेंटिक किचन वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उनकी पूरी पूरी स्टोरी भी बहुत अच्छे से दी हुई है। फिर उसके बाद ये उन लोगों ने मतलब स्कूल बाय स्कूल, स्टेट बाय स्टेट वो सारा एस्टेब्लिश करके गए। फिर बाद में जो सेफ्टी का प्रॉब्लम आ रहा था, तो वहाँ पे जो काम कर रहे थे उन लोगों के बारे में भी उन लोगों को सोचना था। तो वो उनका सारा हेल्थ चेकअप और मतलब वो सारा जो फूड बन रहा है वो मतलब अच्छा है, उसमें कुछ डिफ़िकल्टी है, उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। तो वो सारा मतलब पूरी उसकी लैबोरेटरी भी उन लोगों ने एस्टेब्लिश की है, जहाँ पर सारा फूड का भी टेस्टिंग होता है और सैनिटाइज़ेशन का, और वहाँ के उन लोगों के लिए हेल्थ का वो भी सारा उन लोगों ने एस्टेब्लिश किया हुआ है। फिर एक इंसिडेंस लिखा है उसमें नेपाल के अर्थक्वेक का। तो मतलब ऐसी कोई चीज़ अगर नेचुरल क्लेमिटी कोई आती है तो वहाँ पर भी उन लोगों ने बहुत सारा काम किया है। मतलब जो नेपाल की बात है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पर उन लोगों ने अपने मैन पावर मतलब 15-20 लोगों को वहाँ पर भेजा। तो वहाँ पर तो कुछ नहीं था, वो अलग कंट्री है, तो कुछ नहीं था वहाँ पर उन लोगों के पास कि हम कैसे काम करें। पर उन लोगों ने जैसे ही बात सुनी तुरंत ही 15-20 लोगों को वहाँ पर भेज दिया और वहाँ पे 4-5 दिन में उन लोगों ने वो सारा किचन एस्टेब्लिश किया। मतलब वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट किया। उन लोगों की लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, खाने का इश्यू, वो सारा उन लोगों ने 5-6 दिन में वो सारा एस्टेब्लिश कर दिया कि वहाँ के लोगों का फूड कैसा है, उन लोगों से बातें करके कि उन लोगों को क्या चाहिए, कितने लोगों की ज़रूरत है, वो सारा पूरा एस्टेब्लिश किया। और अर्थक्वेक खत्म
होने के बाद मतलब वो जो पूरा रिलीफ हो गया, बाद में उन लोगों ने वो किचन पूरा उन लोगों को सौंप दिया और हमारे लोग वापस आ गए। मतलब ऐसे भी वो पूरा वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करके ख़त्म करके उन लोगों को हैंड ओवर करके वहाँ से आ गए। तो वैसा भी उन लोगों ने बहुत काम किया है। फिर उन लोगों का गोल है कि 2020 तक 5 मिलियन चिल्ड्रन को सर्व करना, वो उन लोगों का गोल है। ये बुक लिखी गई है 2014 में। तब तक 11 स्टेट, 13,800 स्कूल्स एंड 2 मिलियन स्टूडेंट्स को सर्व करते हैं वो पूरे एक दिन में। तो ऐसी पूरी जर्नी थी कि ज़ीरो ऐसे एक थॉट से स्टार्ट किया था और अब उसका गोल है 5 मिलियन तक पहुंचने का। 2020 में 5 मिलियन तक पहुंचना, ऐसा गोल के साथ वो काम कर रहे हैं। और वो सारे इशू, वो जो हमने बात की कि सारे इशू को पॉजिटिव, मतलब कोई भी चीज़ आ रही है तो उसको कैसे सोल्व करें, इसको कैसे सोल्व करें, वो बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब की है। तो हमारी लाइफ में भी ऐसा है कि कई चीज़ें हम लोग बहुत बड़ी है ऐसा करके हम लोग छोड़ देते हैं, और कई थॉट होते हैं तो हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ऐसा मेरे से होगा नहीं होगा। तो ये भी कैसे हो सकता है, वो ये पूरी उसमें बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। और मॉडर्न टेक्निक, मतलब जो पहले से चलता था वो हाथ से करते थे, उनमें से मैन पावर ज़्यादा यूज़ होता था, तो वो जितना मशीन से कर सकते थे वो पूरी मशीनरी एस्टेब्लिश करनी, वो भी बहुत अच्छे से उन लोगों ने एस्टेब्लिश की है उनमें। वो फोटोग्राफ के साथ भी बहुत अच्छी तरह से दिखाई है। तो ये बुक तो यहाँ पर ख़त्म होती है, पर वो जो मेन बात हमने की है कि हमारे लाइफ से कैसे हम इसे कोरिलेट करते हैं, वो सारी बातें हमने इसमें वो अभी डिस्कस की कि हम छोटा सा भी थॉट हो तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कोई भी चीज़, मतलब कोई भी बात हम सोचें तो वो छोटी नहीं होती, ऐसा कि किसी भी बात को हम कर सकते हैं ऐसा, मतलब पूरी छोटी-छोटी चीज़ें हम तो मतलब क्या इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतने सारे बच्चों को कैसे हो सकता है ये 2 मिलियन तक, 5 मिलियन तक कैसे पहुँच सकते हैं। और मेरे एक रिलेटिव है अभी गवर्नमेंट स्कूल में, मैंने उससे भी बात की है, मतलब उसके स्कूल में आता है ना फूड, तो वो लोग बोलते हैं कि हर रोज़ मतलब अपने टाइम पे वो आ जाता है। सुबह के लिए सुबह का जो होता है बैच उसके लिए सुबह आता है, दोपहर का बैच होता है उसके लिए दोपहर का आता है, नाश्ता आता है, और वो भी डिफरेंट और टेस्टी, मतलब बच्चों को, हमें भी 2 दिन अगर फीका खाना मिले तो हम भी नहीं खा सकते, तो वो भी देखना पड़ता है कि वो लोग खाएँ, उनको टेस्ट मिले ऐसा। तो टेस्टी और हेल्दी वो दोनों है, मतलब वो बोल रहे थे कि मिक्स व्हीट की चकरी, फिर वो ढोकला बोलते हैं, वो रोटी, सब्जी, रागी की रोटी, वो भी वो लोग देते हैं, मतलब पूरी वैरायटी वो लोग उसमें ऐड करते हैं। बस ये मतलब ये बुक में तो इतना है। तो निकिता, ये लोग भी मतलब वर्क कर रहे हैं, तो वो स्कूल में जो टीचर्स है उनके साथ आपकी बात हुई है? हाँ, टीचर के साथ गीता आंटी छोड़े हमारी बात थी। ओके, तो उसका खाने के बारे में आपको फीडबैक दिया उन्होंने? हाँ, मतलब वो पूरा टाइम पे आ जाता है, गरम आता है और वैरायटी के साथ आता है, मतलब बच्चे खाते हैं ऐसा। अच्छा, निकिता ने बुक पढ़ के प्रैक्टिकली उसको अच्छे से टैली भी कर लिया। जैसे अभी ये इस्कॉन टेम्पल की बात है ना, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और वो सो फिर यहाँ पे अगर इन्फ्लुएंस है तो वो सब लोग मोस्टली अमेरिकन ही है। तो वो जब डोनेट करते हैं, वो लोग जब सेवा का काम करते हैं ना, तो हमें ऐसे एज अ इंडियन ऐसे फील होता है। जब मैं न्यूयॉर्क में थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो लोग रास्ते पे, स्ट्रीट पे सारे बच्चों को, जो होमलेस पीपल है, और सिर्फ अवेयरनेस के लिए बहुत सारे भजन और वो सब करते थे, और फिर खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमें लगता है कि हम तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे आके हम इंडिया में भी कुछ हेल्प नहीं कर सकते, यहाँ पे भी कुछ नहीं कर रहे, और ये लोग अमेरिकन होके हमारी ट्रेडिशन एक्सेप्ट कर रहे हैं दिल से। यस,
एक बिल क्लिंटन की भी बात थी, मतलब वो इंडिया आए थे तो उसने पूरा सर्वे किया, मतलब वो भी शॉक हो गए कि ऐसा है। तो उसने भी $4 लाख डोनेट किया था, मतलब वो 28,000 चिल्ड्रन को पर ईयर फीड कर सकता है। मतलब वो लोग भी देख के ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा भी होता है, और वो लोग अवेयर है ये बाबत के लिए, तो हम भी कुछ कर सकते हैं ऐसा। यस, को ये सुनते सुनते मेरे मन में एक थॉट आ रहा है कि शायद हम भी, जब हम बोलते ना एल्बम में हम लिखते हैं कि मेरा बच्चा मतलब समाज की सेवा करता है या तो इस रास्ते पे चलता है, और हम लोग बहुत दृढ़ता से मानते हैं कि जैसा हम जीवन जीते वैसा ही हमारा बच्चा जीवन जिएगा, राइट। तो हमारा तो परिवार ही इतना बड़ा है, राइट। अगर किसी मदर के माइंड में ये एक बार स्ट्रॉन्ग थॉट आ जाता है, परिवार तो हमारा साथी है, तो ऐसा कुछ सेवा का काम हम लोग भी कर सकते हैं। हम भी हमारी जिसको जरूरत है उन तक पहुंच सकते हैं। देखते हैं ये इंट्यूजन या थॉट किसको आता है, और किसके साथ हम लोग जुड़ के ये काम कर सकते हैं। आज ड्यूरिंग दिस सेशन ओनली आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो तो 2 अकेले थे और हम तो कितने सारे है ना, पूरा परिवार अपना बहुत बड़ा परिवार, राइट। तो इसमें अगर किसी को मतलब वो लॉजिकली वो थॉट इनवाइट नहीं करना है, लेकिन अंदर से किसी को भी थॉट आता है कि हमें ये करना चाहिए या इन लोगों को हमारी जरूरत है, तो मुझे लगता है कि अपना जो जिसके लिए हम इम्प्रूव हो रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो उसमें एक और क्वालिटी अपनी लाइफ में हम ऐड कर देंगे। वंडरफुल निकिता, बहुत अच्छा। यस स्वीटी। मैम मैं अभी वही बोलने वाली थी कि जब निकिता ने बताया, जो यूएस में रहती है, उसने बताया कि फॉरेनर्स ऐसे कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अपनी लैंग्वेजेस मतलब भजन कीर्तन वो अपने लैंग्वेज में जब बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसे लगता है वाओ हमारा कल्चर कितना स्प्रेड हो रहा है, हमें कितनी खुशी हो रही है। बट जब यहाँ की बात आती है, जैसे निकिता ने बोला, यहाँ पे भी मतलब बहुत सारे लोग हैं, शायद इंक्लूडिंग मैं भी, कि जिसको इतनी नॉलेज नहीं है जितनी उनको अपनी कल्चर की नॉलेज है। हमने धीरे धीरे वेस्टर्न की तरफ चले जाते हैं और वो इंडियन कल्चर फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन छूट रहा है। तो इसी मीडियम से हम वो कनेक्शन वापस से रीबिल्ड कर सकते हैं, वापस से पूरा स्टार्ट कर सकते हैं। यस, हिंदी में करते हैं तो इसका मतलब है कि वो लोग को भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है हिंदी के लिए। हमें इंग्लिश हिंदी के प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं वो क्लब होते हैं, संस्कृत वर्ड्स के क्लब होते हैं, जो उनके लिए बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे हमारे यहाँ पे लाइक अगर हम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहे तो वो जो एसेंट उनका होता है वो नहीं आता, लैंग्वेज वर्ड सब सीख लिए। सो सिमिलरली उनको वो क्लबिंग ऑफ द वर्ड नहीं आते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर मेरा वो भी है कि ये जो बुक के ऊपर है ना, कि कभी भी थॉट आते हैं ना, तो उसको वो सप्रेस मत करो। जैसे मेरा ही एक खुद का एग्जांपल कि मेरे हस्बैंड के स्टोर पे एक एम्प्लॉय है, वो चैरिटी वर्क करता है। तो जब चैरिटी वर्क का दिन होता है ना, कुछ भी हो जाए, ऐसे स्टोर पे कितनी भी जरूरत है वो नहीं आता। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि मुझे उसके साथ चैरिटी में ज्वाइन होना है। वो मेरा था कि मुझे करना है, बट क्या था कि मैंने वो सप्रेस कर दिया मेरी बिजी लाइफ की वजह से। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे कैसे सेवा कर सकती हूँ। जैसे इंडिया में है कि हम लोग चलो ऑर्फन हाउस में जाते हैं, वो सब करके जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऑर्फन हाउस है, चैरिटी है। तो अगर कुछ भी ऐसे आइडिया आता है ना, सिर्फ चले जाओ और कर दो उस टाइम पे, और वो जब वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, उसके बाद आपको वो पूरा रास्ता, आपका जो पाथ है ना, वो क्लियर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। मैंने एक बार ऐसे किया था निकिता। मैंने कोई व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड वीडियो था, वो वीडियो में ऐसे दिखाया था कि गुरुद्वार में एक अंकल होते हैं, वो है ना जाते हैं और सबके शूज क्लीन करते हैं, वो उनकी एक सेवा थी।
तो मैं एक बार मंदिर गई थी, तो मैं घर से ही ऐसे कपड़े लेकर गई थी। मैंने बोला हाँ, मैं भी कुछ करूँगी। तो मैंने भी वहाँ पे जाकर ये किया था। तो मतलब ऐसे लोग मेरे को ऐसे देख रहे थे, बट मेरे को लगा कि ठीक है ना, कोई भी कर सकता है, मैं तो उनके लिए अच्छा ही कर रही हूँ। तो ऐसे उनका देखने का नज़रिया कुछ अलग था, बट मेरे को बहुत ऐसे खुशी मिल रही थी कि हाँ, मैंने कुछ आज अच्छा कुछ किया है। यस। और इसे स्वीटी हमें अच्छा क्यों लगता है पता है? जैसे जैसे हमारा ईगो डिसॉल्व होता है ना, वैसे वैसे हम बहुत लाइट, बहुत पीसफुल और बहुत ब्लीस फील करते हैं। और देखो, किसी के जूते साफ करना मतलब कहाँ अपना ईगो जाके रह ही नहीं पाता ना, पूरा डिसॉल्व हो जाता है। और इसीलिए कोई भी स्पिरिचुअल कोर्स में जाते हैं ना, तो वहां पे सेवा देते हैं। इसको सेवा बोलते हैं या तो श्रमदान बोलते हैं, कि वहां पे क्या करना है। मेडिटेटिव प्रोग्राम्स जो मोस्टली जो होते हैं ना, उसमें साथ में सेवा को कंबाइन करते हैं। क्योंकि यस, मैं आई एम दिस, मेरा तो इतना प्रॉपर्टी है, मेरा तो ये स्टेटस है, मेरा तो ये नाम है, उसी को पकड़ के रखेंगे, ईगो को पकड़ के रखेंगे, तो ध्यान कहाँ से कर पाएंगे, राइट। और जब ईगो डिसॉल्व होता है हमारे एग्जिस्टेंस में, और तब जो अंदर से निकलता है ना, वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल होता है। और इसीलिए ये सब काम, मतलब सब कुछ छोड़ के, अपना नाम, अपना लेबल, सब कुछ छोड़ के जब अंदर से जो आवाज आई वो करने बैठ जाते हैं ना, तो दिस इज रियली वेरी सेटिस्फैक्टरी, और उसका एक्सपीरियंस ही बहुत ही अलग होता है। तो स्वीटी ने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, जूते की सफाई करने वाला। यस निकिता, कंटिन्यू। तो वही है कि एक हमें ये ओवरऑल बुक में से वो भी एक लेना है कि हमारी ट्रेडिशन को एक्सेप्ट करो। जब बाहर के लोग आके अगर हमारी ट्रेडिशन को एक्सेप्ट करते हैं, मेरी बुक में भी वही था कि वो लोग अगर वैदिक ट्रेडिशन से इंस्पायर हो रहे हैं, और हम लोग इंडिया में बैठ के भी, और हमारे पास वो सब है खजाना, और वो खजाना हम लोग यूज ही नहीं कर रहे, और हम लोग भाग रहे हैं। टेक्नोलॉजी है, अभी यूएस में ये सब वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो इंडिया में भी करना है। बट यूएस का वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने का पूरा स्टोरी अलग है, वो किसी को नहीं पता। करना है मतलब, अभी थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट होने लगा वहां पे, तो थैंक्स गिविंग और हेलोवीन में यहाँ की स्टोरी अलग है, इंडिया की स्टोरी अलग है। तो हम इंडिया के फेस्टिवल इतने दिल से सेलिब्रेट नहीं करते हैं। यस, हम लोग वो हमारा हिंदू कल्चर एक्सेप्ट करने लगेंगे ना, तो ये पूरा ऑटोमेटिक ये जो भाव है वो पूरा आने लगेगा कि सेवा करना है, कि एक दूसरे के लिए जो हमारे लिए प्रेम होना चाहिए। वो सब इसी वजह से जा रहा है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग अपने आप में ही ऑक्यूपाई रहते हैं। मैंने कल बोला था कि वो अनोखा उपवास किया, तब मुझे पता चला कि हम लोग कितना प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं। यस, तो ऐसा ही है कि हमारा माइंड डाइवर्ट करने का एक तरीका है टीवी और सेल फोन। तो मुझे लगता है कि अभी ये हमने अच्छा प्लेटफॉर्म किया है कि हमारी वजह से अगर कोई ये समझ पाए कि हिंदू ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करो, तो वो अच्छी बात है। यस, यस, बहुत अच्छा शेयर किया निकिता, धन्यवाद। मैम, निकिता ने जो बोला कि हमारा ट्रेडिशन हमें फॉलो करना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी की वजह से छूट रहा है, तो उसमें मैंने अभी का एक वर्कशॉप अटेंड किया था। उसमें एजुकेशन के बारे में था, तो कहीं ना कहीं वो उसी एजुकेशन से लिंक्ड है कि कोई आए थे, सेम मुझे नाम तो याद नहीं है उन सर का, कि उन्होंने वो अपने इंडियन में ब्रेन वॉश किया था, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे सबसे स्मार्ट लोग थे पूरे मैकॉले, यस, मैकॉले करके आए थे, एक अंग्रेज ऑफिसर। और अभी मोस्टली हम जो स्कूल में जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज मैकॉले सिस्टम। यस। तो उन्हीं के वजह से कहीं ना कहीं वो इंग्लिश आया, तो इंग्लिश के साथ साथ उसका कल्चर भी आया, सब उसी के फॉलोइंग में आया। यस। और उस वर्कशॉप का एक ब्यूटीफुल सेंटेंस था स्वीटी, अगर तुझे याद है तो, और ये उसमें बोला था कि भारत इतना समृद्ध देश है कि उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि लोगों का आत्मबल, उसका मनोबल, उसकी नैतिकता, उसके सिद्धांत इतने पावरफुल है कि ऐसे लोगों को तो गुलाम बना ही नहीं सकते। तो फिर उन लोगों ने ढूंढा
कि इतना आत्मविश्वास, इतनी नैतिकता, इतनी दृढ़ता आती कहाँ से है उन लोगों में? तो बोलते हैं कि उनका एजुकेशन बहुत पावरफुल है। अपना जो गुरुकुल सिस्टम था, तो बोलते हैं कि उसका एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इतना जबरदस्त है कि बच्चे को ऐसे प्रिपेयर करते हैं, आत्मसम्मान से जियो, इसके पास उतना ज्ञान है, उतना विवेक है कि वो किसी की कॉपी नहीं कर सकते कभी, राइट? क्योंकि उसके अंदर इतना सारा नॉलेज है, तो उसका बचपन से ऐसे ही उन लोगों को बड़ा करते हैं। और तब ये अंग्रेजों ने तय किया कि अगर ये रूट है उसके एजुकेशन सिस्टम, तो उस एजुकेशन सिस्टम को तोड़ो, उनकी सिस्टम को तोड़ो, अपने सिस्टम घुसाओ, जहां से लोग मतलब बोलते हैं ना कॉपी करना सीखते हैं, राइट? उसको अपना विजडम नहीं होता, वो कॉपी करते हैं, अपने थॉट्स नहीं होते, अपनी क्रिएटिविटी नहीं होते। और इसीलिए हमारे कंट्री से लोग कितने हायर करते हैं, वो लोग अच्छी अच्छी मतलब ऑफिसेज में काफी अच्छी पोस्ट पे हमारे इंडियंस होते हैं, बिकॉज आवर इंडियंस आर मोर क्रिएटिव। ये सिस्टम में पढ़ने के बाद भी अभी वो मतलब कंपैरेटिवली हम लोग ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो आप सोचो कि अपनी ओरिजिनल जो सिस्टम है वो कितनी पावरफुल होगी। और जो भी हम लोग आउटसाइड ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं ना, तो रॉबिन शर्मा की जो बुक्स है, द मॉन्क हू हैज सोल्ड हिज फरारी, और जो भी रॉबिन शर्मा ने जो कैरेक्टर्स में लिखा है, तो कभी ना कभी किसी बुक में ये तो आता ही है कि जब उन लोगों को लगा कि मुझे मेरे जीवन के बारे में और जानना है, ये जीवन की सच्चाई क्या है, गहराई क्या है, और तब सबने इंडिया विजिट किया है। उन लोगों ने मेंशन किया है कि तब किसी ने बोला कि अगर आपको सही ज्ञान चाहिए, अपने जीवन का लक्ष्य चाहिए, जीवन क्या है वो जानना है, तो भारत जाओ, राइट? और आज ही एक मीटिंग में बहुत अच्छी बात हमने सुनी, बच्चे भी शेयर कर रहे थे कि उनके स्कूल में एक साइंटिस्ट आए थे जर्मनी से, और वो साइंटिस्ट ने बहुत सारे रिसर्चेस किए थे, तो मोस्टली 23 और मोस्टली 26 पैटेंट बना लिए उसने जो रिसर्चेस किए उसकी पैटेंट है अभी, और उसका टारगेट है 2022 में ऐसे उसके पास 200 पैटेंट होगी, राइट? तो वो साइंटिस्ट बच्चों के साथ शेयरिंग के लिए आए थे, तो उन्होंने बताया कि ये जो 24 या 23 या 24 जो पैटेंट उन्होंने बनाई है, रिसर्च किए हैं, उसमें 16 पैटेंट अपने वेद में से लिए है उन लोगों ने। अपने वेदों को उसने 16 टाइम पढ़ा है, 16 टाइम्स, राइट? तो जर्मनी में रह के कोई बंदा हमारे वेद को 16 टाइम पढ़ सकता है, और हम लोगों ने आज तक हमारे वेद के दर्शन भी नहीं किए, है ना ऐसा? हमने तो आज तक वेद के दर्शन भी नहीं किए। भगवत गीता है लेकिन मंदिर में है, उसको हम पूजा करते हैं, लेकिन भगवत गीता पढ़ते नहीं है। भगवत गीता क्या कहना चाहती है वो जीते नहीं है। हालांकि पूरे वर्ल्ड में जो स्पिरिचुअल बुक्स है उसमें भगवत गीता को नंबर 1 पे रखा गया है, राइट? हर एक रिलीजन की बुक्स को कलेक्टिवली अगर 1 2 3 नंबर देना है, उसमें इस्लाम धर्म भी है, क्रिश्चियन धर्म भी है, सब रिलीजन को हमने रखा, तो बोलते हैं कि विच बुक इज एट नंबर 1, तो दैट इज भगवत गीता, राइट? तो स्वीटी ने बहुत अच्छा बताया, हमारे बच्चे को भी अल्टीमेटली वहीं पे जाना पड़ेगा। और आजकल यूनिवर्स में ऐसे चेंजेस हो रहे हैं कि हम वहां जाने की सोचना भी शुरू कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम जाएंगे। वी आर ऑन द ट्रैक। यस स्पीकर कुछ कहना चाहते हैं। यस निकिता। और एक बात कि हम लोगों ने इतना सुना फूड के बारे में, तो वो भी रिस्पेक्ट हमें फूड के बारे में बढ़ जाती है कि कितने सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो हमें पता भी नहीं है, जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता, और हम तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर है कि हमें इजीली सब 3 टाइम खाना मिल जाता है। तो कभी कभी हम कितनी सारी चीजें वेस्ट भी करते हैं, तो वो भी हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी कि लोग भूखे हैं, हमें तो बहुत अच्छे से मिल रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट करें ऐसे। वो मेरा पहले से ही कंसर्न रहा है कि हम लोग यहाँ पे जैसे बच्चा पता है कि यहाँ पे किसी को दे नहीं सकते, अच्छा फूड है, सिर्फ वही है कि वो हमने अगले दिन खाया था तो नेक्स्ट डे नहीं खाना है, तो कहाँ जाता है? ट्रैश बिन में जाता है। तो उसी टाइम पे लाइक मेरे मम्मी पापा ने पहले से ही सिखाया था कि आप वो वेस्ट कर रहे हो
और बहुत सारे बच्चे ही नहीं, गरीब लोग भी है जो भूखे सो जाते हैं। तब जाके हमें फूड की वैल्यू होती है, और हमें जैसे 56 भोग मिलते हैं हर रोज खाने में, और वो लोग सिर्फ दाल राइस से ही खुश हो जाते हैं। यस। अभी निकिता का शेयरिंग सुने कि निकिता को कैसा लगा ये बुक प्रिपेयर करना और शेयरिंग करना। निकिता का एक्सपीरियंस सुने सब। मतलब जनरली तो ऐसा था कि बुक अपने लिए पढ़ते हैं, पर ये जब हमें किसी को बताना है कि हमें इसमें से क्या मिला, इसमें क्या लिखा है, मतलब हमारी डेप्थ बढ़ जाती है। जब हमें किसी को बताना है तो हम उसको मतलब ज़्यादा वो करते हैं, मतलब जनरली हम रीड कर जाते हैं। पर ये बुक में से मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत सारा, मतलब ऐसे जनरली मैं बहुत सारा नोट डाउन नहीं करती, पर इसमें एक-एक वर्ड, मतलब जो भी हो रहा था वो पूरे मेरे अंदर जा रहा था, क्योंकि मेरे से जो हो सके वो मुझे किसी को बताना था, इसलिए वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और बुक ली तब मुझे ऐसा लगा कि ये अक्षय पात्र मैंने भी इतनी सारी डिटेल में नहीं पता था मुझे इतना, तो मुझे ऐसा लगा कि जिसको नहीं पता उनको अच्छे से पता चले, क्योंकि इतना डेप्थ में हो सकता है ये तो मैंने भी इमेजिन नहीं किया था, वो तो मुझे पढ़ने के बाद लगा कि इतना सारा वास्ट है और हमारी एरिया में है और हमको नहीं पता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतना सारा जानने को मिला मुझे इसलिए। Yes. निकिता कौन सा मंथ चल रहा है आपका? 5th मंथ। 5th मंथ चल रहा है। तो देखो 5th मंथ प्रेगनेंसी में माँ इतने अच्छे भाव से कुछ पढ़ती है, तो आप देखो उसके बच्चे में कितने सारे बीज बो दिए उसने ये बुक प्रिपेयर करने के लिए। और अभी वो एक लीडर बन के आपसे शेयर कर रही है। तो अगेन वो क्या ट्रांसफर कर रही है अपने बच्चे में? लीडरशिप ट्रांसफर कर रही है, वो कॉन्फिडेंस ट्रांसफर कर रही है, और एक देने का भाव ट्रांसफर कर रही है। क्यों प्रिपेयर किया उसने? आप लोगों के लिए। उसने तो पढ़ी हुई थी, लेकिन उसने एक टास्क लिया कि एक अच्छी बुक मैं लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो बहुत ही अच्छा निकिता, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बुक का सिलेक्शन भी बहुत ही अच्छा था, और काफी कुछ हम लोगों को क्लिक हुआ आज। बहुत बहुत अच्छा था। कोई भी बुक रिव्यू जब सुनते हैं ना, तो उस सुनने के बाद जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप और डेप्थ में जा पाएंगे। निकिता ने अपने हिसाब से उसमें से पॉइंट लिए, अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने लेवल से उसे और भी ज्यादा डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो ये बुक रिव्यू का एक बेनिफिट। तो निकिता बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बुक सिलेक्ट की थी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और हमें पता ही है कि सबको बहुत अच्छी वैल्यू भी मिली है, राइट। तो एक बार मैं सबको अनम्यूट करती हूँ और निकिता के लिए हम क्लैप करेंगे, बिकॉज कि बहुत अच्छे से उन्होंने ये बुक हमारे लिए शेयर की है। थैंक यू निकिता, सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू निकिता। मैम हाँ जी। मैम परिंदा। यस परिता। मैम जैसे डॉक्टर निकिता ने बताया कि एक बच्चे का ईयरली एक्सपेंस 1,200 है। हाँ, Yes. तो मैम जनवरी मंथ है, तो एटलीस्ट हम जितने भी है वो 100 रुपए भी एक महीने का देते हैं, तो 1200 रुपए हो जाएंगे। आराम तो से। एटलीस्ट हम 27 है, तो 27 पीपल, तो 27 बच्चे को खाना खिला सकते हैं ना एक हाँ, साल के लिए। बिल्कुल ये खिला सकते हैं। ये देखो ये थॉट। परिता का नया थॉट आज का। यस मैम, अभी आया। यस यस, मैंने बोला ना बीज बोया है ना निकिता ने, तो ऐसे थॉट्स आते रहेंगे। बहुत अच्छा आइडिया परिंदा ने शेयर किया कि एटलीस्ट वी कैन कंट्रीब्यूट 100 रुपीज, और सभी के कैलकुलेट, मतलब सभी का इकट्ठा करके अगर हम उसको दे सकते हैं, तो काफी बच्चे उसमें से अच्छा खाना पाएंगे, राइट। ठीक है, आप क्लिनिक के नंबर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, फिर हम निकिता से बात कर लेंगे। तो वो कलेक्शन हम उसको उन तक निकिता तक पहुंचा देंगे, और निकिता आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर देगी। ठीक है, ठीक लग रहा है सबको? यस, गुड।
यस परिंदा, थैंक यू। ये Thank you, ma'am. It's all because of you. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स बिकॉज ऑफ योर इनर। Ma'am, no, it's all because of you. Because आप मुझे ये 4 सेशन से पहले मिलते ना, तो आप समझ जाते कि आपकी वजह से ही है। मेरी वजह से नहीं हो रहा, वो आपके लाइफ में लिखा था, ये टाइम आ गया, तो अभी सही टाइम आ गया। किसी की वजह से कुछ नहीं होता, जो होता है ना वो अपने हिसाब से ही होता है। Yes, ma'am. राइट। तो अगेन रात को सोते समय इस बुक को याद करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर जो भी थॉट आते हैं उसको सप्रेस नहीं करेंगे। आप जिस भी ग्रुप में हैं आप शेयर कर सकते हो, जैसे अभी परिंदा ने शेयर किया कि हम ऐसा कर सकते हैं। और नॉट रिलेटेड टू फूड, रिलेटेड टू एनी सेवा। अगर किसी को कोई विचार आता है, प्रैक्टिकल थॉट कि हम सब मिलके ये काम कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि हम लाइफ लॉन्ग करते रहेंगे, एक बार भी अगर हम मिलके करते तो भी ठीक है, लेकिन जिसका थॉट है वो लीडर, राइट? क्योंकि बच्चे में हमको लीडरशिप डालनी है ना, तो जिसका थॉट है वो लीडर, दैट इज द रूल। तो जिसके भी मन में अच्छा थॉट आता है, बोलते ना कि हमारे पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमें जब थॉट आता है आप इस प्लेटफॉर्म में रख सकते हैं, हम सब जुड़ के वो कर सकते हैं। ठीक है? ओके। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली निकिता का इतनी अच्छी बुक और इतना अच्छा नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो सबको धन्यवाद और सबको जय श्री कृष्णा।